अग्निपथ, गलत है अग्निपथ, गलत है अग्निपथ, नाइंसाफी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री पूरी तरह से दोषी है और अग्निपथ को हटवा देंगे अनुकूल। मैं चिल्ला के कह रहा हूँ, तुम्हारे सामने कह रहा हूँ। तुम्हारे आप बोले थे कि ट्रेन रोक दो, लेकिन ये सब नहीं करो, ये तो आपने रेल फूक रहे हैं। असामाजिक तत्व हैं, वो असामाजिक तत्व हैं जो हिंसा के बल पर अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं, छात्रों के कंधे पर हाथ गमछी लगा के मुंह पे पहुंच जा रहे हैं। वो अपराधी हैं, वो अपराधी हैं। किसी भी परिस्थिति में वो देश की सेवा करने वाले सेना के छात्र नहीं हो सकते। कल बिहार बंद है, कोई भी मिलिट्री का छात्र, सेना में जाने वाला छात्र कल शामिल नहीं हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इसमें शामिल होने वाले कौन लोग थे। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, पूरा बिहार जो है वो जल के राख हो गया है और पूरा दुनिया बात कर रहा है तो बस एक चीज के बारे में, वो है सेना के अभ्यर्थी के बारे में। रहमान सर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? देखिए, छात्र के साथ नाइंसाफी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। माननीय प्रधानमंत्री किसान बिल लाएं या जो बिल लाएं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं किसान हूं, लेकिन डायरेक्ट प्रभावित नहीं हो रहा था। लेकिन छात्रों के साथ जिस तरह का अन्याय हुआ है, बिना बताए 4 साल से आपने वैकेंसी नहीं लिया था और 4 साल के बाद वैकेंसी नहीं लिया, अचानक आपने एक ऐसा सोचा छोड़ दिया, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तो निश्चित रूप से छात्रों के साथ सरासर नाइंसाफी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री पूरी तरह से दोषी हैं। मैं पूरी तरह से उनको दोषी मानता हूं। लेकिन इसके लिए जो छात्रों ने जिस तरह का कदम उठाया है, मैं तो इसमें 75% छात्र नहीं है, असामाजिक तत्व जुट गए हैं, अराजक तत्व जुट गए हैं। 75% छात्र है ही नहीं, आप कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं। जो रेल फूक रहे हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो असामाजिक तत्व हैं जो हिंसा के बल पर अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं, छात्रों के कंधे पर हाथ गमछी लगा के मुंह पे पहुंच जा रहे हैं। वो अपराधी हैं, वो अपराधी हैं। किसी भी परिस्थिति में वो देश की सेवा करने वाले सेना के छात्र नहीं हो सकते। कल भी बोले थे कि छात्रों के साथ हैं, आज भी आप छात्रों के साथ हैं। बहुत लोग वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अपराधी हैं, हो सकता है कि छात्र गुस्सा जाए यहाँ पर। नहीं, छात्र गुस्सा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि छात्र ट्रेन में आग लगा ही नहीं सकता है। जो छात्र सुबह 4 बजे उठता है भोर में और दिन भर दौड़ता है, क्योंकि सेना में भर्ती होना उसको, भारत माता का संतान है, देशभक्ति कुट के भरी होती है, वो राष्ट्र की संपत्ति में आग लगाएगा, ट्रेन में आग लगाएगा, पटरी का मारेगा, पुलिस पर पत्थर जलाएगा? बिल्कुल नहीं। 30-30 साल का छात्र सेना में जाता है? नहीं जाता है। आज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा लग रहा था कि पहाड़ उन्हीं पर टूट गया है। तो निसंदेह अब इस आंदोलन में अराजक तत्व घुस गए हैं। तुम आपको कहिए कि क्रिमिनल घुस गए हैं। अगर इन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो निश्चित रूप से बहुत खराब होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं अपने छात्रों से कह रहा हूं कि बाबू रे, बेटा रे, सुग्गा रे, तुम्हारी करियर बर्बाद हो जाएगी। एनटीपीसी आरआरबी में आपने लिया था हमको, उसमें 500 लड़के जेल गए थे, 500 में आपको 497 लड़के अभी जेल में हैं, 3 बच्चों का छूटा हुआ है। अगर किसी बच्चे पर केस हो जाता है तो 4 साल क्या 4 घंटा भी नौकरी करने लायक, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अभ्यर्थी करें क्या? सेना में 4 साल के लिए कौन जाएगा? अहिंसात्मक आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन। मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों ट्रेन में आग लगा रहे हो, क्यों पटरी कबार रहे हो? मुझ पर विश्वास करो, मैं कभी पीछे नहीं हटा। चलो गांधी मैदान से प्रगति मैदान पैदल चलते हैं। आप बोले थे कि ट्रेन रोक दो, लेकिन ये सब नहीं करो, ये तो आपने कहा। ट्रेन रोकने की बात मैंने इसलिए कही थी कि ट्रेन रुक जाए, क्योंकि लोगों की तरह की बात मैं सुनता हूं। ट्रेन रुकने के बाद ट्रेन अगर रुक जाएगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई नुमाइंदा आएगा और बात करेगा, बात सुनने के लिए आएगा। आग लगाने की बात बिल्कुल गलत है, यह देशद्रोह है। आपने बोला ही था कि पटरी मत उखाड़ना रे बाबू, पटरी मत उखाड़ना, आग लगाना, ये किसी भी दृष्टिकोण से वैसे बच्चों के लिए उचित होगा जो देश की सेवा करने जा रहा है। बिहार जल रहा है सर, ये तो आप भी देख रहे हैं। बिहार जल रहा है, असामाजिक तत्वों के कारण जल रहा है। लोग बच्चों के कंधे पर बंदूक रख के फायरिंग कर रहे हैं। और सुन लीजिए, जितने लोग इसमें आग लगी में भाग लिए हुए हैं, उनको किसी को बच्चे के करियर से कोई मतलब नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि कोई बच्चा आग लगाया तो क्या करिएगा उसको? निश्चित रूप से उसको मैं कहूंगा कि वो किसी भी परिस्थिति में चपरासी लायक नहीं है, वो देश सेवा क्या करेगा, बाढ़ में जाए उस तरह के बच्चों का। लेकिन अगर बच्चा अहिंसा के बल पर बोलेगा कि गुरुजी आप बैठिए, तो मरते दम तक अग्निपथ को हटवाने के लिए हम आमरण अनशन पर बैठने के लिए तैयार हैं। छात्र आवाज दिए कि रहमान सर आइए, हम लोग शांतिपूर्ण
धरना देंगे, जाइएगा। मैं बजरंग बली की शौकत कहता हूं, अपने दोनों बच्चों के सामने ला कहता हूं कि मैं जाऊंगा, शर्त है कि अहिंसात्मक जाऊंगा और यहां गांधी मैदान से प्रगति मैदान जाऊंगा, लेकिन अहिंसा के बल पर उनका अग्निपथ वापस कराऊंगा, ये वादा कर रहा हूं। सेना वाले हैं जो गांव से आते हैं, इतना मेहनत करते हैं, क्या भारत माँ का बस 4 ही साल सेवा? नहीं, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल विरोध कर रहा हूं, ये 100% विरोध कर रहा हूं, अग्निपथ का 100% विरोध कर रहा हूं। 2 साल एज इन्होंने बढ़ा दिया, अच्छी बात है, चलिए, लेकिन अग्निपथ का 100% विरोध कर रहा हूं, क्योंकि हमारी सेना मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगी, इसके साथ कोई प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अब बिहार में सारा का सारा परीक्षा आउट हो जाता है, क्वेश्चन आउट हो जाता है। सेना ही एक ऐसा चीज है जिसमें रैली के माध्यम से भर्ती होती है, गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा इसमें भर्ती होने जाता है, और उसको 4 साल में आप रिटायर कर दीजिएगा, किसी भी दृष्टिकोण से नहीं, ना देश हित के लिए अच्छा है, ना छात्र हित के लिए अच्छा है। देश में बहुत सारे बच्चे जो रिटायर होके आएंगे, वो सेना की उन बातों को उनको जानकारी मिल जाएगी जो आउट कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ क्रिमिनल के मार्ग पर चले जाएंगे। ये क्या प्रधानमंत्री को समझ में? प्रधानमंत्री को भी कह रहे हैं कि 8 साल हो गया, आप ही छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नहीं, विधायक, MP, मंत्री, प्रधानमंत्री, जिसका भी आपको 8 साल हो गया है वो छोड़ दें, और साथ ही साथ पेंशन लेना बंद कर दें। इन लोग को 2 महीना भी अगर विधायकी रह गई तो पेंशन मिलता है, 2 महीना भी MP रह गए तो पेंशन मिलता है। आइए, बेचारे गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे के साथ आप नया नया प्रयोग कर रहे हैं। गलत है अग्निपथ, गलत है अग्निपथ, गलत है अग्निपथ। देश के लिए जान देना चाहते हैं, हो रहा है ये। देश के लिए जान देना चाहते हैं तो ट्रेन में आग मत लगाएं, हिंसात्मक गतिविधि में लिप्त मत हो। मैं उनके साथ हूं, और अहिंसा के बल पर क्रांति ला देंगे, पूरी व्यवस्था बदल देंगे और अग्निपथ को हटवा देंगे अनुकूल। मैं चिल्ला के कह रहा हूं, तुम्हारे सामने कह रहा हूं, तुम्हारे चैनल पे कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा चैनल हर लोग देखता है, केवल अहिंसा के रास्ते पर है। कल बिहार बंद है, कोई भी मिलिट्री का छात्र, सेना में जाने वाला छात्र कल शामिल नहीं हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि इसमें शामिल होने वाले कौन लोग थे। तो आप अपील करिए, क्योंकि आपका ही बात मानेंगे छात्र। मैं तमाम बेटों से कह रहा हूं जो कि सेना में जाना चाहते हैं, भारत मां की सेवा करना चाहते हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप कल के बिहार बंद में किसी भी तरह से प्रत्यक्ष परोक्ष भाग मत लीजिए। यकीन मानिए कि आप अहिंसात्मक बल पर कहेंगे, अहिंसा के बल पर कहेंगे, तो गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक चलकर हम माननीय प्रधानमंत्री को अग्निपथ बिल वापस लेने पर मजबूर कर देंगे। ये मेरे छात्र ये देख रहे हैं, वो ये समझें कि गुरु रहमान उनके साथ जरूर हैं, लेकिन ये आग नहीं लगाना है। आग नहीं लगाना, आग लगाना, हिंसा करना, तोड़फोड़ करना, ये आतंकवादी काम हो सकता है, देशद्रोही काम हो सकता है। भारत माता की सेवा है, कल उतरेंगे छात्र तो क्या होगा? बिहार बंद है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि छात्र मत उतरे ही नहीं। तो हक कैसे मिलेगा? हक कैसे मिला? हक अहिंसा के बल पर मिलेगा। उसके बाद हम लोग एक रणनीति तय करें, गांधी मैदान में लड़के जुटे और हम लोग तिरंगा झंडा लेके प्रगति मैदान कुछ करें। मैं रहूंगा आगे। आप पक्का रहेंगे? पक्का रहेंगे आगे। अगर वो लोग अहिंसा नहीं करेंगे, अगर हिंसा नहीं करेंगे तो मैं रहूंगा, हिंसा करेंगे तो मुझे कोई मतलब नहीं है। अहिंसात्मक बल पर मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं, आमरण अनशन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हिंसा छोड़े, आग लगाना छोड़े। आप ये जब देखें कि पटना जंक्शन पे हजारों लोग रुके हैं तो बुरा तो लगा होगा कि बताइए। हजारों लोग के साथ साथ सबसे ज्यादा बुरा लगा कि दरभंगा में बस में छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे थे, बस का सीधा तोड़ा जा रहा था, तो लग रहा था कि निश्चित रूप से ये कितना बड़ा अपराध है। ये काम छात्र नहीं कर सकते हैं, असंभव, छात्र नहीं कर सकते हैं। असामाजिक तत्व का प्रवेश हो गया है, गुंडो तत्व का प्रवेश हो गया है। इसलिए छात्र से मेरा अनुरोध है, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है, छात्र से मेरा अनुरोध है कि कल के बिहार बंदी में जो भारत माता की सेवा करना चाहते हैं वो घर पर बैठ के तमाशा देखें। जो लोग अरेस्ट होंगे पता चल जाएगा कि ये छात्र थे कि कौन थे, तब आप हमसे पूछेगा और हमसे बात कीजिएगा। अगर छात्र बात मान लेंगे तो कल आप उनके साथ हैं 100%। अगर छात्र अहिंसा की बात मानने के लिए तैयार हैं तो मैं मर जाने तक उनके साथ हूं। देखिए, गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बुरा इनको लग रहा है क्योंकि बिहार में हर जगह प्रोटेस्ट इस तरह से हो रहा है, आंदोलन इस तरह से हो रहा है क्योंकि आम आदमी जो है वो इसमें पिस रहे हैं। सेना के अभ्यर्थी के साथ गुरु रहमान सर हैं, लेकिन लोगों को साफ कह रहे हैं कि इतना हिंसा मत करिए कि अपना जीवन जो है वो खतरा में हो जाए। तो क्या कुछ कहना था रहमान सर का, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।